एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, रामायण बहुत से लोगों को पता है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, लेकिन हनुमान जी ने भी रामायण को लिखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी द्वारा लिखी गई थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना गया। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त करके हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद देकर पुनः वैकुंठ में लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी भी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। उसी दौरान वह प्रतिदिन अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखते थे और फिर अपने ध्यान में लीन हो जाते थे। एक बार महर्षि वाल्मीकि जी जब उनकी रामायण की रचना पूर्ण हो गई तो वह सबसे पहले भगवान शिव को निवेदित करना चाहते थे रामायण को। इसलिए वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। वो जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और तभी हनुमान जी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो अपने द्वारा लिखित रामायण को सत्यापित करवा दें, वो भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही करा ले। उन्होंने वही किया। जब महर्षि जी ने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण को पढ़ा तो वो भाव विभोर हो चुके और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान, तुमने तो अपनी कृति में प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगे कि वह प्रभु श्री राम जी के जीवन की समस्त लीलाएं अपने सामने होते हुए देख रहा हो। तभी वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि हनुमान द्वारा रचित रामायण के सामने उनके द्वारा रचित रामायण तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी लोग हनुमान जी की ही रामायण को पढ़ेंगे, मेरा कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए हनुमान जी से थोड़ी सी ईर्ष्या वाल्मीकि जी को होने लगी। तभी हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से सत्यापन की दक्षिणा मांगने को कहा। बोला कि गुरुदेव, आपने मेरे रामायण को प्रमाणित किया, सत्यापित किया है, तो आप कुछ दक्षिणा हमसे मांगे। इसका फायदा तुरंत वाल्मीकि जी ने उठाना चाहा और बोले, हनुमान, मैं चाहता हूं कि आप अपनी रामायण को समुद्र देव को अर्पित कर दें। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को विराजमान कराया और उड़कर समुद्र तट पर आ गए तथा उस चट्टान पर लिखी रामायण को समुद्र में डाल दिया। इस तरह हनुमद रामायण, जो हनुमान जी द्वारा रचित रामायण था, उसका अस्तित्व वहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, हनुमान जी द्वारा रचित रामायण की वर्णन हम लोगों को बहुत ही कम जगह मिलता है। ये पौराणिक कथाओं में, पौराणिक चीजों में इसका वर्णन है। दोस्तों, इस तरह हनुमान जी ने अपना रचित रामायण समुद्र देव में फेंक दिया। दोस्तों, लेकिन रामायण हम लोगों के जीवन को बदलने वाला है। उसके एक एक भाव को यदि आप समझेंगे तो आप अपने जीवन को बदल पाएंगे, और जीवन को बदलने के लिए आपको जीवन में रामायण को समझने की सख्त जरूरत है फ्रेंड्स। इसलिए रामायण को समझकर अपने जीवन में उतारें और जीवन को बदलिए। दोस्तों, गुड लक।